हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल ग्रामर विद समानी। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों ग्रामर में आर्टिकल्स के बारे में। जैसे आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर ऑलरेडी मेंशन है यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं दोस्तों? आर्टिकल्स मुख्यतः ग्रामर में तीन प्रकार के होते हैं और सिर्फ तीन ही होते हैं। एक होता है ए, और एक होता है एन, और एक होता है द। अच्छा दोस्तों, ए, एन और द। आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी चीजें आपको पढ़ाने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, इसको जानना बहुत ही आवश्यक है कि ये लगता कहाँ है। सिर्फ अगर आप ए एन द अगर चीजें जानेंगे नहीं कि कहाँ लगता है, तो बोलते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान। बोलते हैं कि हाफ बैक नॉलेज हार्मफुल देन यूजफुल। आधी जानकारी फायदे से ज्यादा नुकसान दे देती है। तो चीजों को आपको जानना जरूरी है। ग्रामेटिकली आप कहाँ किस चीज को लगाएंगे, जब आपको जानकारी होगा तभी आप उसे प्रॉपर वे में यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, ज्यादा चर्चा न करते हुए हम आते हैं टॉपिक पे। देखते हैं ए और एन। हमने देखो यहाँ पहले ही मेंशन किया है कि इनडिफिनिट है, यानी ये अनिश्चित है, यानी सामान्य चीजों के लिए हम ए और एन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। लेकिन दा का प्रयोग किसी मशहूर चीज के लिए, विख्यात चीज के लिए दा का प्रयोग करते हैं। जैसे ताजमहल, जैसे लाल किला, जैसे कोई शेक्सपियर एक मशहूर है राइटर थे, तो उनके बारे में। जैसे कैलिफोर्निया कोई मशहूर शहर है तो उसका नाम ले लेंगे द। पहाड़, नदियां, झील, झरने, सूरज, चांद, दिशा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन सारे चीजों के नाम के आगे हम द का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो चीजें और क्लेरिफाई होंगी। आइए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व कर कर, ताकि चीजें और आसान हो। इसको मैं मिटा दे रहा हूं दोस्तों। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू जब हम हल करेंगे तब चीजें और क्लेरिफाई होंगी दोस्तों। देखते हैं कि सावित्री के पास एक पेन है। क्या है? सावित्री के पास एक पेन है। अब दोस्तों, यहां हम क्या यूज करेंगे, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? दोस्तों, जब ए और एन लगाने का, जब चीजें यहां आ गई हैं तो मुझे यही क्लियर कर देना चाहिए कि यहाँ एक पेन है, तो यहाँ ए लगेगा या एन लगेगा। जब दोस्तों जिन नाउन या प्रोनाउन के जिन नाउन या प्रोनाउन का पहला शब्द जब कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, तो ए का प्रयोग करेंगे हम। लेकिन अगर नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव का पहला वर्ड अगर वावेल से शुरू होगा, तब हम एन का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं कि ये कॉन्सोनेंट किस बीमारी का नाम है या किस चिड़िया का नाम है, और वावेल क्या है। देखते हैं कॉन्सोनेंट क्या है। देखिए दोस्तों, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जिसे हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से भाई गांव देहात से हैं, वो अंग्रेजी ना जानते हो, तो उनके लिए ये व्यंजन भी हमने लिख दिया है। व्यंजन क्या है? हमेशा हम जानते हैं कि हम जब बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि अल्फाबेट 26 ही होते हैं, तो 26 में 5 वावेल होते हैं, बाकी जितने बचे वर्ड हैं उन्हें आंख मूंदे ही आप जान लें कि वो कॉन्सोनेंट है। अच्छा, 26 कॉन्सोनेंट में से कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने हैं? 21 वर्ड है, 21 लेटर हैं, 21 वर्ड है, 21 लेटर हैं। हम इसे 21 लेटर कह लेते हैं, समझ लो। अच्छा दोस्तों, बाकी वावेल कितने हैं? वावेल्स हमारे 5 हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे वावेल हैं। जब दोस्तों जिस नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव के नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव में पहला लेटर अगर ए, ई, आई, ओ, यू आएगा, तो दोस्तों वहां हम एन का प्रयोग करेंगे। बाकी अगर दूसरे लेटर आएंगे तब हम ए का प्रयोग करेंगे। कॉन्सोनेंट जहां रहेगा वहां ए और यहाँ एन का प्रयोग होगा। दोस्तों, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। हम एग्जाम्पल के थ्रू जब हल करेंगे तो और क्लेरिफाई होगा। बस दोस्तों, मैं कॉन्सोनेंट और वावेल को आपको यहाँ एक्सप्लेन करना चाहता था। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। सावित्री के पास एक पेन है। अब लिखेंगे सावित्री हैज अ पेन। सावित्री के पास एक पेन है। अब यहाँ एन क्यों नहीं लगा दोस्तों? क्योंकि पी जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ए लगाना है। अब हैज क्यों लगा? क्योंकि ये उसके पास रखना है। हैज, हैव का और हैड का उपयोग कैसे होता है, अगर आपको नहीं जानकारी है तो हमारा
एक लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाकर ग्रामर विद समानी पर इजिली में देख सकते हैं पूरा डिटेल के साथ कि कहाँ हैज लगेगा, कहाँ हैव लगेगा और कहाँ हैड लगेगा। तो देखते हैं, सावित्री एक वचन है, इसके लिए यहाँ हैज का प्रयोग लगा। अगर बहुवचन होती तो हैव का प्रयोग होता, पास्ट टेंस में होता तो हैड का प्रयोग होता। आइए देखते हैं दोस्तों उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल को कि कैसे यूज होगा। मीरा के पास एक छाता है। क्या है? मीरा के पास एक छाता है। क्या है? छाता है। मीरा, बारिश खत्म हो गई तभी भी मीरा के पास एक छाता है। भाई मीरा ग्रेट है। हाँ, तो मीरा हैज, अब यहाँ ए नहीं लगेगा, एन लगेगा। क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला रहेगा। अम्ब्रेला छाता को क्या कहते हैं दोस्तों? अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला है तो इसलिए एन लगाएंगे ए के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए कॉन्सोनेंट से नहीं शुरू है, वावेल से, ए ई आई ओ यू। तो मीरा के पास एक छाता है, तो मीरा हैज एन अम्ब्रेला। मीरा के पास एक छाता है। एक एग्जांपल और लेंगे कि मैंने सर्कस में एक हाथी देखा। क्या? मैंने सर्कस में एक हाथी देखा। क्या? मैंने सर्कस में एक हाथी देखा। हालांकि मैं सर्कस आज नहीं गया था, पहले सर्कस भी देखा हूँ, हाथी भी देखा हूँ, लेकिन आज नहीं देखा हूँ। तो मैंने, आई सा एन एलिफेंट इन द सर्कस। आई सा एन एलिफेंट इन द सर्कस। अब दोस्तों यहाँ क्या है? एन लगा है। ये एन क्यों लगा है? क्योंकि एलिफेंट का पहला वर्ड ई है, इसीलिए। दोस्तों जब हम बचपन में हुआ करते थे, जब निक्कर पहना करते थे और नाक से नेटा निकला करता था, चेहरे बहुत बेकार लगते थे, तब हमें सबसे पहले जो चीजें याद होती थी तो वो एलिफेंट की इंग्लिश हुआ करती थी। एलिफेंट की इंग्लिश क्यों? क्योंकि हमको लगता था कि सबसे बड़ा लेटर है और इसकी स्पेलिंग हमें याद होनी चाहिए। तो एन एलिफेंट। दोस्तों एक और हम लेते हैं कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य पश्चिम में, अस्त माने डूबता है दोस्तों। तो सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। द सन सेट्स रहेगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज पश्चिम में अस्त होता है। दोस्तों क्यों यहां द लगा है, ये भी आप पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिम एक दिशा है और वेस्ट जिसके लिए है, तब दिशा के लिए नदियां, झरने, पेड़ में नदियां, झरने, पहाड़ या कोई भी दिशा हो, मशहूर चीज हो, उसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। द क्या है? ये डेफिनिट है और इंडिफिनिट क्या था? ए और एन है। आइए दोस्तों एक आध एग्जांपल और लेंगे ताकि चीजें और अच्छा। हाँ दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री अगर जहां हो या एडजेक्टिव कोई हो जो विशेषता बता रही हो प्रोनाउन की, तभी भी हम दा का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री। या दोस्तों कोई प्रोनाउन की जगह या नाउन की जगह पे एडजेक्टिव हो, जैसे गरीब, अमीर और कमजोर, इन सब के लिए हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गरीब लोग द पुअर, अमीर लोग द रिच, और क्या कहते हैं, कमजोर लोग द वीक। इस तरीके से हम दा का भी प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं एक आध एग्जाम्पल और फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी जाने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे और आप उससे फायदा उठाएं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मुकेश मेरे परिवार में सबसे अधिक लंबा लड़का है। मुकेश मेरे परिवार में सबसे अधिक लंबा लड़का है। अब देखिए दोस्तों, यहां क्या है? सबसे अधिक है। क्या है? सबसे अधिक है, यानी सुपरलेटिव डिग्री है।
कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और क्या कहते हैं पॉजिटिव डिग्री के बारे में डिटेल जानने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑलरेडी एक लेक्चर हमारे चैनल पर अपलोड है जो सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है। आइए देखते हैं दोस्तों, मुकेश मेरे परिवार में सबसे अधिक लंबा लड़का है। मुकेश इज द टालेस्ट बॉय इन माई फैमिली। तो क्यों यहां टालेस्ट लगा है? टालेस्ट रहेगा दोस्तों। देखिए टाल माने लंबा, टालेस्ट माने सबसे लंबा, तो टालेस्ट है इसके लिए दा लगा है। तो मुकेश इज द टालेस्ट बॉय इन माय फैमिली। मुकेश मेरे परिवार में सबसे अधिक लंबा लड़का है। तो दोस्तों यदि आपको चीजें समझ में आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हाँ दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। सी यू अगेन दोस्तों, बाय बाय, सी यू अगेन।